अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस प्लान के बारे में बात करेंगे वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का वो प्लान है कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी सेल है, क्योंकि ये एक लिमिटेड पेमेंट प्लान है और इस प्लान का नाम है प्लैटिनियम प्लस प्लान। इसके अंदर इस तरह से है मामला कि इसके अंदर सिर्फ आपको 3 अक़सात जमा करानी है, यानी ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है कि जिसमें सिर्फ आपको 2 सालों के अंदर 3 किस्तें आपको जमा करानी होती हैं। एक किस्त अभी आपको देनी होती है और एक जो है वो 12 महीने के बाद यानी 1 साल मुकम्मल होने के बाद, और उसके बाद एक और किस्त आपको दूसरे साल में अदा करनी होती है। इस तरह से 3 अक़सात आपको इसमें जमा करानी है और उसके बाद चौथे साल कोई किस्त आपको नहीं देनी, 5वें साल इस तरह, छठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें साल ये पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाती है और आपको मैच्योरिटी पे एक रकम मिल जाती है। ये प्लान उन लोगों के लिए मौजू है जिनको कम मुद्दत के अंदर एक बड़ी रकम चाहिए, चाहे वो बच्ची की शादी हो, बच्चे की शादी हो, या बच्चों के हायर एजुकेशन का मामला हो, या कोई कारोबार का इरादा रखते हों, या मकान की तामीर, या किसी भी किस्म की ऐसी ज़रूरत जो कि आपको कम मुद्दत के अंदर बड़ी रकम का जो है वो मुतालबा करती है, तो उन अफराद के लिए प्लान बहुत मौजू है। इस प्लान के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी होती है और ये टैक्स फ्री है, किसी भी किस्म का इस पर टैक्स नहीं है। चाहे आप फाइलर हों या नॉन फाइलर हों, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तमाम पॉलिसी जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। इसके जो रिटर्न्स हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। इस पे हम जो है वो मज़ीद बात करते हैं कि एग्जांपल दे के मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम सपोज़ करें कि अगर एक 40 साल का शख्स ये प्लैटिनियम प्लान जो है वो बाय करता है, तो पॉलिसी के जो सम एश्योर्ड है, अगर हम 20 लाख पॉलिसी का सम एश्योर्ड बाय करें जिसकी किस्त सालाना 5,61,200 रुपये बनेगी, तो 5,61,200 रुपये दे के पहले दिन से जो है वो 20 लाख रुपए का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाएगा, यानी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होगी। खुदा न खास्ता डेथ की सूरत में स्टेट लाइफ अपने कस्टमर को 20 लाख का सम एश्योर्ड और बोनस जो है वो पे करेगी। यानी अगर खुदा न खास्ता पहले साल ही डेथ हो जाती है तो 1 साल का बोनस और 20 लाख जो है वो नॉमिनी को पे होंगे। 3 साल के बाद खुदा न खास्ता डेथ होती है तो 3 बोनस और 20 लाख मिलेंगे। इस तरह 8 साल के बाद डेथ होती है तो 8 साल के बोनसेस और 20 लाख का जो है वो अमाउंट मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ कवरेज पे भी जो है वो 20 लाख की इंश्योरेंस है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि कवरेज ज़्यादा मिले एक्सीडेंटल में, तो हमारे पास एक सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है ADB, यानी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अगर हम इस पॉलिसी में वो ऐड कर दें तो एक्सीडेंटल डेथ कवरेज जो है वो 40 लाख की भी हो सकती है। इसके अंदर 5,61,200 रुपये अगर हम देते हैं तो 3 साल देने के बाद 16,83,600 रुपीज़ की जो है वो टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट हुई होगी 10 सालों में। और अगर हम करंट बोनस रेट जो स्टेट लाइफ ने 2025 का अनाउंस किया है, क्योंकि 2026 अभी जारी है और जो अफराद भी 2026 के अंदर पॉलिसीज़ लेंगे उनको अगले साल का जो बोनस अनाउंस करेगी उनको एप्लीकेबल होगा। अभी हम रेफरेंस के लिए 2025 का बोनस रेट आपको जो है वो बता रहे हैं। इसके अंदर इस तरह से था कि हमने जो है वो 64,000 का बोनस उन अफराद के लिए दिया है इस पॉलिसी में जिनकी पॉलिसी को 1 साल हुए थे, 2 साल हुए थे, यानी विदिन 5 ईयर वाले स्लैब में थी। 5 साल के बाद वालों को हमने 2,40,000 रुपये का बोनस इस पर जो है वो क्रेडिट किया है। तो अगर हम सिर्फ बोनसेस को जमा कर लें तो 15,20,000 के ये बोनसेस बनते हैं और पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो भी गारंटीड है, यानी द सम एश्योर्ड इंक्लूडिंग बोनसेस डिक्लेयर्ड अंडर दिस पॉलिसी आर गारंटीड एज टू पेमेंट इन कैश बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो पॉलिसी के जो सम एश्योर्ड है वो 20 लाख है और तमाम बोनसेस अगर 15,20,000 को हम जमा कर लें, यानी उस सूरत में कि जब हम ये सपोज करेंगे कि 2025 में जो स्टेट लाइफ ने बोनस अनाउंस किया, अगर हम सपोज करें कि 10 साल में कोई इजाफा नहीं होता तो ये 15,20,000 के बोनस बनते हैं और सम एश्योर्ड मिला के 35,20,000 रुपये की इसकी करंट जो है वो वैल्यू बनती है कि अगर हम सपोज करें कि बोनस में इजाफा नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है हर साल स्टेट लाइफ कहीं ना कहीं बोनस में इजाफा कर रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 36,96,000 यानी राउंड ऑफ में 37 लाख रुपीज़ जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेच्योरिटी पे मिलेंगे और ये टैक्स फ्री है। तो इस तरह से जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी आप देखें कि मसलन चौथे साल किसी की डेथ होती है तो 4 सालों के अंदर जो है वो 2,56,000 तक के बोनसेस लग चुके होंगे करंट डेट से और 20 लाख का सम एश्योर्ड, यानी जो कवरेज बनेगी वो 22,56,000 की बनेगी। और इसी तरह से 7 ईयर में
जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगी वो 28 लाख की हो जाएगी और इंशाल्लाह मैच्योरिटी की सूरत में 37 लाख रुपीस मिलेंगे और टैक्स फ्री है। और ये आपको याद रहे कि इसके अंदर जो है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट ही अवेलेबल है, यानी इसके अंदर आप जैसे दूसरे प्लान्स के अंदर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली इंस्टॉलमेंट भी की जा सकती हैं, लेकिन इस प्लान के अंदर, प्लैटिनम प्लान के अंदर जो है वो एनुअल प्रीमियम ही आपको देना होता है। इसके अलावा अगर हम बोनसेस की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो देखें आपके 2020 से लेकर 2025 तक के जो है वो ये ग्राफ आपके सामने मौजूद है कि हर साल हमारा जो है वो बोनस में इजाफा हो रहा है। 2020 के अंदर 7,597 करोड़ के बोनस हमने अनाउंस किए थे, फिर 2021 के अंदर 8,565 और इस तरह से 2025 के अंदर हमने 18,100 करोड़ के बोनसेस जो है वो अनाउंस किए हैं। तो हर साल हमारे बोनस में भी इजाफा हो रहा है और इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक अच्छी रकम मैच्योरिटी की सूरत में मिलेगी। स्टेट लाइफ जो भी अर्न करती है उसका 97.5% जो है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को बोनस की सूरत में दे देती है और 2.5% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जो है जमा कर देती है। तो इस तरह से अगर कोई चाहता है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से प्रॉफिट हासिल करे, डिविडेंड ले, तो हमारा ज़ाहिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई शेयर नहीं है, तो वो उसको स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी ताकि वो स्टेट लाइफ के डिविडेंड से जो फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा ये एक एक्सेल की कैलकुलेशन पूरी मौजूद है प्लैटिनम प्लान्स के हवाले से। जो अफराद भी ये लेना चाहते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप मेरे नंबर पे 0321242333 पर रब्ता करें, तो मैं ये एक्सेल की शीट आपको भेज दूंगा। इसके अंदर आप अपनी खुद कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आप पे करेंगे तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा। जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया है कि अगर 40 एज है, पॉलिसी का सम एश्योर्ड जो है वो 20 लाख हम रखते हैं, तो इसके अंदर जो है वो बेसिक रेट इसका 281.10 पर थाउजेंड सम एश्योर्ड का था, लेकिन ज़ाहिर है इसके अंदर अगर 3 लाख या 3 लाख से ज़ायद सम एश्योर्ड रखा जाए तो उसके ऊपर स्टेट लाइफ एक रिबेट भी जो है वो ऑफर करती है। तो इस प्लान का जो प्रीमियम है 5,61,200 रुपये बन रहा है। 3 जो किस्तें अदा की जाएंगी तो 3 सालों के अंदर टोटल जो है वो 16,83,600 रुपीज़ दिए जाएंगे। उसके बाद कोई रकम नहीं देनी और 10 साल के बाद मेच्योर हो जाएगी। ये हमने जो है वो बोनसेस भी इसमें दिखाए गए हैं कि हमने जो 2025 में बोनस अनाउंस किया था वो 32 रुपीज़ पर 1000 का था पहले 5 साल वालों के लिए, और उसके बाद 120 रुपीज़ का बोनस था। तो अगर हम 5 साल के बोनस जमा करें तो 3,20,000 के वो बनते हैं और इसके अलावा 12 लाख का जो है वो बोनसेस बनते हैं छठे साल से लेकर 10 साल के लिए। तो इस तरह से जो है पहले भी मैंने आपको शीट में बताया कि इन दोनों बोनस को यानी 3,20,000 को और 12 लाख को प्लस 20 लाख का जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसको हम ऐड करते हैं तो 35,20,000 रुपये इसकी जो है वो करंट वैल्यू बन रही है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन कोई 36-37 लाख रुपीज़ जो है वो आपको राउंड ऑफ में मैच्योरिटी पे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इस शीट में आप खुद भी जो है वो चेंजेस कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिक्वायर्ड फंड जो है वो 10 सालों में आप चाहते हैं कि आपको 50 लाख मिलें, तो इसको आप रकम को अगर बढ़ा लें या एज भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जितना कम एज होगी उतना प्रीमियम भी कम होगा। 18 साल से लेकर 65 साल तक के अफराद ये प्लान ले सकते हैं कि अगर 18 साल हम देखें अगर कोई पॉलिसी लेता है तो प्रीमियम देखें उसका जो बन जाएगा वो 2 लाख इसका जो 5,57,880 रुपीज़ जो है वो एनुअल प्रीमियम बन जाएगा। लेकिन अगर यही कोई 40 साल की उम्र में ले रहा है तो उसका प्रीमियम जो है वो 5,61,000 है। इसी तरह से अगर कोई 65 साल का शख्स ये प्रीमियम लेता है तो उसका प्रीमियम 6,11,000 है। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो प्रीमियम जो है वो बढ़ रहा है। तो 18 साल या के अफराद भी 20 लाख सम एश्योर्ड तक की पॉलिसी ईजिली जो है वो ले सकते हैं और हमें कोई ख़ास इनकम प्रूफ नहीं चाहिए होता। और 20 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी जो है वो तमाम ऐसी ख़वातीन जो घरेलू हैं और जिनकी कोई हमारे पास इस्टेब्लिश इनकम नहीं है यानी बैंक स्टेटमेंट या इस तरह की नहीं है, वो भी ख़वातीन जो है वो 20 लाख सम एश्योर्ड तक की पॉलिसी ईजिली ले सकती हैं। तो ऐसी ख़वातीन जिनके पास सेविंग है, जिनके पास कोई रकम मौजूद है, उनके पास कोई विरासत मिली है, ऐसी ख़वातीन और मर्दों के लिए भी ये अच्छा प्लान है कि जिसमें सिर्फ 3 किस्तें आपको देनी है और उसके बाद कोई आपको मुश्किल नहीं है कि जी आपको रेगुलर अमाउंट जो है वो देना हो, उसके बाद 10 साल के बाद रकम आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने इसमें 40 एज पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल इसको बढ़ाएं कि हम इसको करते हैं फॉर एग्जांपल 25 लाख से हम एश्योर्ड करते हैं तो देखेंगे मैच्योरिटी जो एक्सपेक्टेड है वो 46 लाख है। अगर हम इसको 28 लाख करते हैं तो इसकी जो मैच्योरिटी 51,74,000 बन रही है। इसका मतलब ये कि अगर कोई चाहता है कि उसको 50 लाख से ज़ायद रकम मिले 10 साल के बाद तो उसको 7,85,680 रुपीज़ जो है वो सालाना किस्त देनी होगी। 3 किस्तों में जो है वो हमें 23,57,000 दे चुके होंगे, तो हम इंशाल्लाह उसको तकरीबन कोई 51,74,000 रुपीज़ जो है वो 10 साल के बाद दे देंगे और ये टैक्स फ्री है। तो इस तरह से इस कैलकुलेटर के अंदर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अमाउंट
जो है वो निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा, कितना प्रीमियम बनेगा, किस एज पे क्या मामला होगा। इस हवाले से कोई भी डिटेल आपको चाहिए हो तो मैं एरिया मैनेजर हूँ कराची सेंट्रल जोन में। वली अहमद मेरा नाम है। मुझसे जो है व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।